जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। हमने ऋग्वेद के अध्यायों की जो श्रृंखला शुरू की है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम दूसरे अध्याय के 44वें सूक्त से अपनी आज की वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और इस प्रकार की जो भी कथा कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं उनका अधिक से अधिक आगे शेयर करें ताकि सभी लोगों को इनसे संबंधित जानकारी मिल सके और हमारे वेदों का प्रचार और प्रसार अच्छी तरीके से हो और सभी लोगों तक इनकी जानकारी उन्हें मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सूक्त नंबर 44 से। इसमें ऋषि अगस्त देवता इंद्रादय छंद त्रिष्टुप है। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से रहेगा। इंद्र समवयस्क और बराबर स्थान वाले मरुदगण तुल्य शोभा से परिपूर्ण है। ये किस मत में किस देश से पधारे हैं? क्या वे पराक्रमी धन लाभ की कामना से शक्ति की अर्चना करते हैं? तरुण मरुदगण किसकी हवियां प्राप्त करते हैं? उनको यज्ञ में कौन हटा सकता है? अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले बाज पक्षी के तुल्य इन मरुतों को किस महान श्लोक से पूजन करें? हे श्रेष्ठ कर्म वालों का पालन करने वाले इंद्रदेव, तुम स्वयं कहाँ जाते हो? तुम्हारा अभिष्ट क्या है? हे शोभनीय, तुम सबकी बात पूछते हो। हमसे जो कहना चाहो तुम वो कहो। इस पर इंद्र कहते हैं कि ये वंदनाएं और निष्पक्ष सोम मुझे सुख प्रदान करते हैं। मेरा दृढ़ वज्र शत्रुओं पर व्यर्थ नहीं जाता। मनुष्य मेरी अर्चना करते और उनके श्लोक मुझे ग्रहण होते हैं। ये दोनों घोड़े मुझे ले जाते हैं। आगे मरुदगण बोलते हैं कि हे इंद्रदेव, समीप रहने वालों के समान हम अपनी शक्तियों से शरीरों को सुसज्जित करते हैं। अपने पराक्रम से इन घोड़ों को रथ में जोतते हैं। तुम हमारे स्वभाव को जानते हो। इंद्र कहते हैं कि हे मरुदगण, वृत्र वध के कार्य में तुमने मुझे अकेले ही लगाया, यानी तुमने जो वृत्र का वध करवाया था उस कार्य को मैंने अकेले ही किया और ये सब मरुदगणों के कहने से किया। तब तुम्हारा पूर्वत स्वभाव कहाँ था? मैं विकराल, बलिष्ठ और दुर्जय हूँ। मैंने अपने शत्रुओं पर वज्र से विजय प्राप्त कर ली। आगे मरुद कहते हैं कि हे वीर, तुमने हमारे सहित मिलकर बहुत वीर कर्म किया है। हे महाबली इंद्र, हम मरुदगण भी अपने मनोबल से जो चाहे कर सकते हैं। आगे इंद्र बोलते हैं कि हे मरुतो, मैंने अपने क्रोध से, पराक्रम से वृत्र का वध किया। मैंने ही वज्र धारण करके प्राणियों के लिए जल की वर्षा की। मरुदगण, हे समृद्धिशाली, हे इंद्रदेव, तुमसे बढ़कर कोई धनवान नहीं है। तुम्हारे तुल्य कोई विख्यात देव नहीं है। तुम्हारे कार्यों की समानता न कोई पूर्व में या न तो कोई पहले कर सका है और न ही अब कर सकता है। इस पर इंद्रदेव मरुदगणों से बोले कि हे मरुदगण, जब मेरा बल ही फैला हुआ रहता है, मैं अत्यंत बुद्धिमान और प्रसिद्ध उग्र कर्मा हूँ। मैं जो चाहूँ वही करने में सक्षम हूँ। जो धन संसार में है उसका मैं दाता हूँ। इंद्रदेव ने ये सब कहा तो अब आगे मरुतो, इंद्रदेव बोले कि हे मरुतो, तुम्हारे श्लोक से मैं आनंदित हूँ। तुम वह श्लोक
तुमने मुझे मानकर रचित किया है। मैं तुम्हारा सखा अभिष्ट फल प्रदान करने वाला हूँ। इंद्रदेव आगे कहते हैं कि हे मरुतो, तुमने अनित्य कीर्ति और महान शक्तियों को धारण करके मेरे लिए प्रकट होकर मुझे आनंदित किया। मैं अब भी तुम्हारे कार्यों से प्रसन्नचित हूँ। इन सब के बाद फिर अगस्त ऋषि कहते हैं कि हे मरुतो, यहाँ कौन तुम्हारी वंदना करता है? तुम सबके सखा हो, अपने मित्र उपासक के समीप जाओ। तुम श्रेष्ठ धनों की प्राप्ति में कारणभूत बनते हुए कर्मों की प्रेरणा करो। सेवा करने वालों से हर्षित होकर पारितोषिक देने के तुल्य इंद्रदेव ने मुझे कवित्व प्रदान किया है। हे मरुदगण, तुम प्रार्थनाकर्ता के सम्मुख पधारो। हे मरुदगण, मानपुत्र मानदार्य कवि का यह श्लोक तुम्हारे लिए हो। तुम मेरे शरीर को बल प्रदान करने के लिए अन्न से परिपूर्ण प्रस्थान करो। हम अन्न शक्ति और दानमति को ग्रहण करें। तो ये था 44वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 45। इसमें ऋषि मैत्रावरुण, अगस्त्य, देवता मरुत, छंद, जगती और त्रिष्टुप है। हे श्रेष्ठ गर्जनशील मरुतो, तुम इंद्रदेव के ध्वज रूप पर वेगवान गण हो। यानी अगस्त ऋषि इंद्रदेव के बारे में कह रहे हैं मरुतों को कि तुम इंद्रदेव के ध्वज रूप एवं वेगवान गण हो। हम तुम्हारे पुरातन महत्व को बताते हैं। हे समर्थ, तुम तेजवंत हुए योद्धाओं के समान पराक्रमी कर्म करते हो। द्वंद्व में शत्रुओं का घर्षण करने वाले शिशु के समान मधुर क्रीड़ा परिपूर्ण इंद्रपुत्र मरुदगण नमस्कार करने वाले की सुरक्षा करते हैं। वे हविदाता को दुखी नहीं होने देते। मृत्यु से रक्षा करने वाले मरुदगण हविदाता को अत्यंत धन प्रदान करते हो। उसके प्रदेश को मित्रों को समवर्षा से सींचते हो। हे मरुदगण, तुमने अपने पराक्रम से देशों का भ्रमण किया है। तुम्हारे वाहन आगे उड़ते हैं, तब सभी लोग कांप जाते हैं। जैसे हथियार उठाकर चलने वाले वीर को देखकर सभी कंपित होते हैं, ठीक वैसे ही यह भवन तुम्हारे वेग से कांपते हैं। हे मरुतो, तुम तेजवान, गतिमान, मनुष्यों के हितकारी और पर्वतों को गुंजायमान करने वाले हो। तुम अंबर की पीठ कंपायमान करते हो। तुम्हारे डर से वृक्ष रथ पर चढ़ी हुई नारी के तुल्य इधर से उधर हिलते रहते हैं। हे विकराल मरुतो, हमारे कल्याण की कामना से अपनी बुद्धि को दया की ओर प्रेरित करें। जब तुम्हारी बिजली रूप तलवार चमकती है, तब वह बर्छी के समान जंतुओं का विनाश करती है। जिनका दिया हुआ धन स्थिर मरुदगण सोम के लिए इंद्र की प्रशंसा करते हुए उनकी शक्ति और मेरे कर्मों को जानने वाले हैं। वे विकराल कार्य शक्ति वाले मरुदगण, तुमने जिस पर कृपा दृष्टि की है उसे तुम अनेकों घातों से बचाते हुए और उसकी पुत्र आदि साधन द्वारा सुरक्षा करते हो। हे मरुदगण, सभी कल्याण समस्त शक्ति तुम्हारे रथ पर स्थापित है। तुम्हारे कंधे पर स्पर्धा से परिपूर्ण आयुध रहते हैं। तुम्हारा धुरा दोनों पहियों को सही ढंग से भ्रमण करवाता है। हे मरुदगण, तुम्हारी भुजाएं प्राणी की भलाई के साधन के रूप में तत्पर रहती हैं। तुम्हारा हृदय देश कल्याणकारी स्वर्णहारों से सजा हुआ है और कंधे विकराल आयुधों से युक्त हैं। पक्षी जैसे पंख ग्रहण करते हैं, ठीक वैसे ही तुमने शक्ति ग्रहण कर रखी है। महान, शक्तिशाली, समृद्धिशाली अंबर ने नेत्रों के तुल्य दैदीप्यमान गंभीर ध्वनि से परिपूर्ण सुंदर जीव और मधुर गान वाले मरुदगण ध्वनिशील हुए इंद्र के सहयोगी हैं। हे उत्तम प्रकार से प्रकट मरुतो, तुम्हारा नाम अदिति के नियम के समान है। तुम्हारा नाम अदिति के नियम के समान स्थिर है।
इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। जिस श्रेष्ठ कर्म वाले को तुम धन देते हो, उसके धन को इंद्र भी नहीं छीन पाते हैं। हे अविनाशी मरुतो, तुमने अपने मधु भाव के कारण प्राचीन श्लोकों की भांति भांति सुरक्षा की है। तुमने मनुष्यों की वंदना को स्वीकृत करके उन्हें कर्मों का ज्ञान प्रदान किया है। हे वेगवान मरुदगण, हम तुम्हारी दया से चिरकाल तक वृद्धि को प्राप्त हों। जिन कर्मों से प्राणी जीत हासिल करता है और यश को प्राप्त करता है, अपनी इस कामना को मैं इन यज्ञों से प्राप्त करूं। हे मरुदगणों, मानपुत्र मानदार्य कवि का यह श्लोक और वाणी तुम्हारे लिए हो। तुम हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए अन्न के साथ आओ। हम अन्न, शक्ति और दानशील स्वभाव को ग्रहण करें। तो ये था सूक्त नंबर 45। अब सूक्त नंबर 46। अगले सूक्त को शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अब सूक्त नंबर 46। अगस्त ऋषि इसमें अगस्त रहेंगे, देवता इंद्र, मरुत और छंद त्रिष्टुप है। हे अश्व संपन्न इंद्र, तुम्हारे अनेक सुरक्षा पालक हमको प्राप्त हों। अनेक सा अन्न और प्रचुर धनराशि हमको असीमित शक्ति के साथ मिले। अत्यंत मेधावी मरुदगण अपने सुरक्षा साधनों और श्रेष्ठतम धन के साथ हमारी ओर पधारो। उनके अश्व समुद्र के पार ही नहीं नाते हुए प्रतीत होते हैं। प्राणियों की गुप्त रूप से रहने वाली पत्नियों को समान उन मरुदगण की चमकती हुई स्वर्णिम कटार मयान में रहती और निकलती है। वह विद्युत रूपा विदुषी के समान ओजस्वी वाणी से युक्त है। जैसे बिजली कभी चमकती है, कभी छिपती है और कभी कड़कती है, उसी तरह से उनकी तलवार के बारे में कहा गया, उनकी जो कटार है उनके बारे में कहा गया है। द्रुत गतिमान मरुदगण को यह विद्युत एकांत निवासिनी भार्या के तुल्य या अनुष्ठान में उच्चारण की जाने वाली वेदवाणी के तुल्य ग्रहण होती है। साधारण स्त्री के तुल्य इस चमकती हुई बिजली ने मरुदगण को वर्ण किया। तब वह सूर्य के तुल्य चाल वाली मरुदगण को ग्रहण हुई। हे मरुदगण, तुमने अत्यंत तेज वाली युवावस्था प्राप्त दामिनी को अपने रथ पर चढ़ाया। उस समय सोम अभिवश करता हवि देते हुए श्लोक गान करने लगे। इन मरुदगणों के कथन बल का मैं यथावृत वर्णन करता हूँ। उनकी मानिनी वर्षाभिलाषी अटल विचार वाली है। वह मानिनी सौभाग्यवती हुई प्रजाओं को ग्रहण करती है। सखा और वरुण यज्ञ निंदकों से उनकी सुरक्षा करते हैं। आर्यमा उनको नष्ट करते हैं। हे मरुदगण, जब तुम्हारा जल त्यागने का समय आता है और तब निश्चल बादल भी डिग जाते हैं। हे मरुदगण, तुम्हारा बल असीमित है। उसका पता न समीप से लगता है और न ही दूर से। तुम अत्यंत सामर्थ्यवान हो। तुम जल के समान बढ़कर शक्तिशाली हुए शत्रुओं को हरा देते हो। आज हम इंद्रदेव के अत्यंत प्रिय बनेंगे। कल हम उन्हीं को पुकारेंगे। पूर्व में भी उनको पुकारते रहे हैं। वे श्रेष्ठतम इंद्रदेव और हमारे अनुकूल हों। हे मरुदगण, मानपुत्र मानदार्य का श्लोक तुम्हारे लिए है। तुम शरीर को शक्ति देने हेतु समृद्धि से युक्त यहाँ पर पधारो और अन्न, शक्ति तथा दानशील स्वभाव को ग्रहण करवाओ। तो ये था 46वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 47। ऋषि अगस्त, देवता मरुत और छंद जगती और त्रिष्टुप है। हे मरुदगण, समस्त यज्ञों में तुम अपने एकाग्र हृदय वाले यजमान को
प्रत्येक श्लोक में वृद्धि करते और उसे देव कर्मों के लिए धारण करते हो। मैं क्षितिज धरा की सुरक्षा के लिए महान वंदनाओं के द्वारा अपनी ओर पुकारता हूँ। हे मरुतो, तुम अपने आप रचित स्वयं शक्तिशाली अन्न के लिए प्रकट होते हो। वे जल की लहरों के समान तथा यशस्वियों पयस्वियों धेनुओं के तुल्य दान करते हैं। जैसे उत्तम शाखा वाले सोमरस पीने के लिए अत्यंत प्रसन्न होते हैं, ठीक वैसे ही मरुदगण मंगलकारी होते हैं और उनकी भुजाओं पर शस्त्र और हाथों में कंगन और कटार सजे हुए हैं। आपस में मिले हुए मरुदगण नभ से आते हैं। वे अविनाशी मरुतो, अपने ओजस्वी शब्दों से हमारा उत्साह वर्धन करो। अनेक युगों में आने वाले तुम अटल शैल को भी कंपित करते हो। हे आयुधों से शोभायमान मरुतो, तुम्हें कौन शिक्षा देता है? जैसे बादल अपने आप चलता है, वैसे ही तुम अपने आप परिचालित होते हो। यजमान तुम्हें अन्न ग्रहण प्राप्ति के लिए पुकारता है। हे मरुदगण, उस मेघ मंडल का आद्यांत कहाँ है? जब तुम तृणों के समान बादलों को छिन्न भिन्न करते हो, तब जलों को उनसे अलग करके धरती पर वर्षा करते हो। हे मरुदगण, तुम्हारे रक्षा के साधन सशक्त चमकते हुए अटल शत्रुओं को पीस देते हैं। तुम्हारा दान यजमान को दक्षिणा के समान आनंदप्रद और वर्षा के समान स्थायी प्रभाव वाला है। बादलों के गरजने की प्रतिध्वनि करती नदियां तीव्र गतिवान होती हैं। बिजली नीचे को मुख करके मुस्कुराती है और मरुदगण धरा पर जल की पुष्टि करते हैं। प्रश्नि ने महासंग्राम के लिए चपल मरुदगण का प्रसव किया। उन तुल्य रूप वाले मरुतों ने जल प्रकट किया और मनुष्यों ने शक्तिदाता अन्न के दर्शन किए। हे मरुदगण, मान के पुत्र मानदार्य कवि का यह श्लोक तुम्हारे लिए है। तुम तन को पराक्रम देने वाले और अन्न के साथ यहाँ पर आओ। हमें अन्न, बल और दानशील बुद्धि की प्राप्ति करवाओ। तो अब सूक्त नंबर 48। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की जो भी धार्मिक कथा कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं हमारे चैनल के माध्यम से या किसी अन्य चैनल के माध्यम से, उन सभी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। अपने मित्रों परिजनों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को इन सब के बारे में पूरी जानकारी हो सके और उनको हमारे वेदों का ज्ञान हो सके। तो सूक्त नंबर 48। ऋषि अगस्त, देवता इंद्र, छंद चतुष्पदा और विराट। हे उत्पत्ति करने वाले इंद्रदेव, तुम उद्वेग और आक्रोश से बचाते हो। तुम मरुतों के स्वामी हो, हम पर कृपा दृष्टि रखो और हमें सुखी बनाओ। हे इंद्रदेव, तुम्हारे दान को जानने वाली प्रजाएं तुम्हें ग्रहण करती है। मरुतों की सेना द्वंद्व में तुम्हें अत्यंत संग्राम साधन ग्रहण कराती है। हे इंद्रदेव, तुम्हारा विख्यात शस्त्र वज्र मेघ की ओर जाता है। मरुदगण हमारे लिए जलों को गिराते हैं। जैसे अग्नि लकड़ी में शीघ्रता से जलती है और जल टापुओं के चारों ओर रहता है, वैसे ही मरुदगण इनको अन्नों से पूर्ण करते हैं। हे इंद्रदेव, दक्षिणा के समान वृद्धि किया हुआ जो धन अपने सखा को प्रदान किया है, वही धन हमें भी प्रदान करो। मगर मधुर दूध से जैसे नारी के स्तन पुष्ट होते हैं, वैसे ही हमारी वंदनाओं से तुम अन्न आदि से पुष्ट करो। हे इंद्रदेव, तुम्हारा धन अत्यंत सत्यताप्रद, दृष्टिपद तथा आगे बढ़ाने वाला है। जो मरुदगण
प्राचीन समय से नियमों पर अटल रहते आए हैं, वे हम पर अत्यंत अनुग्रह करें। हे इंद्रदेव, तुम पुरुषार्थी बादलों के निकट पधार कर अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो। मरुतों के वाहन बादलों पर धावा बोलने को, मरुतों का वाहन क्या बतलाया गया है? बादल। मरुतों के वाहन बादलों पर धावा बोलने को प्रस्तुत हैं। चित्र विचित्र द्रुतगामी मरुतों का गर्जन सुनाई पड़ता है। अधम योद्धाओं को समाप्त करने के तुल्य मरुदगण शत्रुओं को समाप्त कर देते हैं। हे इंद्रदेव, मरुतों के युक्त पधार कर मान पुत्रों के लिए सभी के रचनाकर्ता जलों को गवादि युक्त प्रकट करो। तुम पूजनीय देवगण के साथ वंदित किए जाते हो। हम अन्न, शक्ति और दानमय स्वभाव को ग्रहण करें। अब सूक्त नंबर 49। ऋषि अगस्त्य, देवता इंद्र, चंद, अनुष्टुप, बृहति और त्रिष्टुप। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि ऋग्वेद में ज़्यादातर छंदों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुल 20 छंदों का इस्तेमाल किया गया है पूरे ऋग्वेद को लिखने में, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा छंद ही इस्तेमाल किए गए हैं। इंद्रदेव, आज और कल कुछ भी नहीं है, जो नहीं हुआ उसे कौन जानता है। जिन मनुष्यों का मन चंचल है वे चिंतन किए हुए को भी भूल जाते हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, ये तो इंद्रदेव ने कहा कि आज और कल कुछ भी नहीं है, जो नहीं हुआ उसे कौन जानता है। जिन मनुष्यों का मन चंचल है वे चिंतन किए हुए को भी भूल जाते हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं इंद्रदेव से कि हे इंद्रदेव, तुम क्या मुझे समाप्त करना चाहते हो? मरुदगण तुम्हारे भ्राता हैं, उनके संग भली भांति यज्ञ भाव ग्रहण करते रहो। हमको संग्राम काल में समाप्त मत करना। तो इस पर इंद्रदेव कहते हैं अगस्त ऋषि से कि हे अगस्त, सखा होकर हमारा आप आदर नहीं करते हो। हम तुम्हारे मन को जानते हैं, तुम हमें देना नहीं चाहते। हे ऋत्विजों, वेदों को सुसज्जित करो, अग्नि को प्रदीप्त करो, फिर हम अमृत के समान गुणदाता यज्ञ का विस्तार करें। आगे अगस्त ऋषि कहते हैं कि हे धनपते, तुम धनों के स्वामी हो। ये इंद्रदेव को कह रहे हैं कि हे धनपते, तुम धनों के स्वामी हो। हे मित्रपते, तुम मित्रों के शरण रूप हो, यानी मित्रों की सेवा करते हो। हे इंद्रदेव, तुम मरुतों के साथ समानता शरण रूप हो। हे इंद्रदेव, तुम मरुतों के साथ बराबरी वाले हो। हमारी जो हवियां हैं, आप उनको ग्रहण करो और उनको स्वीकार करो। तो अब सूक्त नंबर 50। इसमें ऋषि अगस्त, देवता इंद्रोमरुत और छंद त्रिष्टुप रहेगा। हे मरुतो, मैं प्रणाम करता हुआ तुम्हारे नजदीक आता हूँ। तुम गतिवानों से दया की विनती करता हूँ। तुम वंदनाओं से प्रसन्न होकर आक्रोश को शांत करो। अपने रथ से अश्वों को खोल दो। हे मरुदगण, प्रणामों से युक्त तुम्हारा यह श्लोक मन में रचा गया और मन में ही स्वीकार किया गया है। इसलिए इसे स्वीकार करते हुए स्नेहवश यहाँ पर आओ। तुम निश्चय ही हव्यान्य को बढ़ाते हो। वंदना किए जाने पर मरुदगण हम पर कृपा दृष्टि करे। वंदना करने पर इंद्रदेव भी शांति दाता हो। हे मरुतो, हमारी आयु के दिन रमणीय सुख से परिपूर्ण, महान और विजयपूर्ण रहे। हे मरुदगण, हम इन शक्तिशाली इंद्र के डर से भागते हुए एक कंपायमान होते रहते हैं। तुम्हारे लिए जो हव्य तैयार रखा है उसे हमने दूर कर दिया। अब तुम हम पर दया करो। हे वीर इंद्रदेव,
तुम्हारी शक्ति से प्रेरित हुई उषाएं नित्य खिलती और प्राणधारियों को जागृत करती हैं। तुम विकराल कार्य वाले मरुतों के संग हमारे लिए अन्न को धारण करो। हे अजय इंद्रदेव, तुम उन मेधावी मरुतों के साथ अपने क्रोध को शांत करो। शत्रुओं को पराजित करते हुए हमारी रक्षा करो। हम अन्न बल प्राप्त करें और हमारा स्वभाव दानशील हो, यानी हम दान करते रहें। इस प्रकार का हमारा स्वभाव बना रहे। तो अब सूक्त नंबर 51। ऋषि अगस्त, देवता मरुत और छंद जगती है। हे कल्याणकारी मरुतों, तुम्हारा आगमन हमारी सुरक्षा का प्रत्यक्ष कारण बने। हे कल्याणदाता मरुदगण, तुम्हारे नाशक शस्त्र हमसे दूर रहें। जिस अस्त्र को फेंकते हो वह हमसे दूर जाकर गिरे। हे मंगलमय मरुदगण, तृण के समान अवनति को प्राप्त होने पर भी हमारे सम्मान की रक्षा नहीं करना। हमें ऊंचा उठाओ जिसमें हम पूर्ण आयु तक जीवित रह सके। तो ये था 51वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 52। ऋषि अगस्त, देवता इंद्र, छंद विराट स्थापना। छंद विराट स्थाना। गायक पक्षी के तुल्य अद्भुत सोम को पाएं। हम उससे ज्ञान की ज्योति प्रकट करते हुए उनका मान करें। हिंसा से पृथक पयस्विनी धेनु कुश पर विराजमान इंद्रदेव की सेवा करती है। पयस्वी गाय का नाम है यहाँ पर। पयस्विनी धेनु कुश पर विराजमान इंद्रदेव की सेवा करती है। हविदाता यजमान अर्धवयुओं के साथ हव्य प्रदान करते हुए इंद्रदेव को अर्चन करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत पूजनीय हो। तुम्हारी स्मृति की इच्छा से प्राणी होता यज्ञ का आयोजन करते हैं। होता रूप सूर्य चारों ओर फैला है। वे शरद से पूर्व रूप अन्न को पृथ्वी में धारण करते हैं। अश्व की तरह शब्द करते हुए अन्न युक्त गगन और धरती के बीच दूत के समान कार्य करते हैं। इंद्रदेव के लिए यह हव्य अधिक रुचिकर किया है। यजमान महान श्लोकों को अर्पण करते हैं। अश्विनी कुमारों के तुल्य तेजस्वी रथ उन्हें स्वीकृत करें। हे मनुष्यों, उस महाबलिष्ठ दृढ़ इंद्रदेव की वंदना करो। यह सभी से अधिक वीर और अंधकार को समाप्त करने वाले हैं। जो इंद्रदेव अपनी महिमा से अग्रगण्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए गगन और धरती भी पर्याप्त नहीं है। उन इंद्रदेव ने धरती को बालों के समान और नभ को यानी आकाश को मुकुट के समान स्वीकार किया है। हे पराक्रमी इंद्रदेव, धरा आदि संसार तुम एक हृदय वाले सत्पुरुष को वर्ण करने योग्य पराक्रमी को शोभावान करते हैं और तुम्हारे उपास्य को अन्न आदि से परिपूर्ण करते हैं। हे इंद्रदेव, सोम की आहुतियां अंतरिक्ष में लीन होकर प्रजा को सुखी करे। ये वंदनाएं तुम्हें प्रसन्न करती है। तब वाणी तुम्हारी सेवा करती है। तुम वंदना करने वालों की प्रार्थना की इच्छा करते हो। हे स्वामिन, तुम वही करो जिससे हम तुम्हारे सखा बन सके और हमारी प्रार्थनाएं तुमसे अभीष्ट फल को प्राप्त कर सके। तुम्हारी प्रार्थनाओं को श्रवण करते हुए कर्म संपादन करने वाले बनो। जैसे प्रशंसा करने पर स्पर्धा वाला मनुष्य सहृदय बन जाता है, वैसे ही वज्रधारी इंद्रदेव हमारे प्रति हो जाएं। जैसे नगर के योग्य अधिकारी के सुशासन से सभी वंदना करते हैं, वैसे ही हम इंद्रदेव की अर्चना करेंगे। यदि कोई व्यक्ति मन में कुटिल हुआ यज्ञ में इंद्र की अर्चना करता है, तो लंबी राह से प्यासे को शीघ्र जल प्राप्त होने के समान उस कुटिल मन वाले का यज्ञ फल की ओर नहीं जाता। हे शक्तिशाली इंद्रदेव,
तुम संग्राम में हमसे विमुक्त न रहो। हे देवगण के साथ तुम्हारा हव्य भाग भी प्रस्तुत है। तुम्हारे साक्षी मरुदगण को भी हम हवि प्रदान करते हैं। हे घोड़ों के सहित इंद्रदेव, यह श्लोक तुम्हारा ही है। इसके द्वारा हमारे रास्ते पर आओ और कल्याण के लिए हमारी ओर भ्रमण करो, यानी हमारा कल्याण करो। हम अन्न और बल की प्राप्ति करते हुए उत्तम स्वभाव वाले बने। तो ये था 52वां सूक्त। आज की हमारी ये कथा, ये वीडियो हम यहीं पर संपन्न करेंगे। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में, अगले अंक में हम आपसे फिर से मिलेंगे सूक्त नंबर 53 के साथ। तब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप सभी से फिर से अनुरोध है कि इस प्रकार की कथा कहानियों को हमारे चैनल के माध्यम से सुने या किसी और चैनल के माध्यम से सुने, तो इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वेदों का ज्ञान हमारी आने वाली पीढ़ी के सभी लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।